हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के अगले क्लास को। और हिस्ट्री के जो क्लास है वो हम लोग कंटिन्यू, अगर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे अपना आगे पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं, तो हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से उठकर आता है। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री का जो अभी तक सीरीज चलता आ रहा है, क्लास आई थिंक 10-12 क्लासेस हो चुके हैं, तो उसमें से आपका जो क्लासेस है वो रेगुलर पर रहेगा। अगर जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं जा सकते हैं, टीचर के पास नहीं जा सकते हैं, घर बैठे हैं, तो वो आराम से अपना क्लासेस को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सीरीज आपका यूट्यूब पर भी है, ऑफलाइन क्लास में भी है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में, तो डजंट मैटर, वो क्लासेस को आ सकते हैं, वो जुड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्लासेस में 3 चैप्टर्स को लगभग छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग कवर किए हैं। तो आगे जो हम चैप्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हर किसी को ये चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, ये हर सिलेबस के लिए, हर एग्जाम्स के पैटर्न के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो चैप्टर कौन सा है सर, जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा आपको डीप लेकर चलता हूं, ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अपना दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो इसको हम लोग को बराबर समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम लोग अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये जो आपका आज का क्लास है, ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग समझने के लिए, अपने ज्ञान के लिए बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये क्लास होगा। क्यों? उसके पीछे के कारण है। देखिए, हम लोग को 1921, ठीक है, आज से ठीक 100-150 साल पहले, आजादी के समय, ठीक ना, आप बोल सकते हो 1921 के टाइम में, उससे पहले हमें नहीं पता था कि हमारा देश का, हमारे भारत का आखिर प्राचीनतम कहां तक ये शुरुआत हुई। मतलब आप देखा जाए तो ये सभ्यताएं कहां से शुरुआत हुई। ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ सनातनी का, ये भारत जो है सनातनियों का जगह रहा है, लेकिन सनातनियों से भी आगे कोई सभ्यता थी। बहुत सारे मन में सवाल लोगों के खड़े होते हैं, बहुत लोग जानते हैं, इस पे चर्चा भी बहुत होती है। तो 1921 में हमें सबसे पहले पता चला था कि नहीं, ये सभ्यता सिर्फ यहीं तक नहीं रही। ठीक है, ये सभ्यता इससे भी पुरानी है। यानी कि आज अगर हम लोग कैलेंडर के डेट के हिसाब से हम लोग चले, तो आज हमारा जो कैलेंडर का डेट है वो लमसम आप कितना तक मानते हो, मतलब हम लोग का 2025, ठीक है, चल रहा है। यानी कि अभी तक कैलेंडर का डेट हम लोग 2025 साल मान के चलते हैं। तो इसका मतलब जितनी भी सभ्यताएं हुई होगी तो 2025 तक हुई होगी, है ना। लेकिन नहीं, 2000 हम लोग को 1921 में ये पता चला पहली बार कि हमारा जो सभ्यता है, ये सभ्यता इससे भी कहीं 3000 साल और भी पुराना था। ठीक है, और ये कैसे पता चला, क्या हुआ, वो सारे आज टॉपिक्स इस सेशन पे, इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जितनी भी स्टूडेंट्स आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में देख रहे हैं, एकदम ध्यान लगाकर मेरे बातों को सुनेंगे। और जब सुनेंगे तो आपको बहुत सारे तथ्यों पर पता चलेगा, बहुत सारी चीजें हमें जानना पड़ेगा। देखिए, आज हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग इंडिया में सोच देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम लोग किसी स्टेट को बोलते हैं कि सबसे पढ़े लिखे स्टेट है, किसी स्टेट को बोलते हैं बहुत साफ सुथरा स्टेट है, किसी स्टेट को बोलते हैं कि बहुत पैसा वाला स्टेट है, किसी स्टेट को बोलते हैं बहुत गरीब स्टेट है, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा जॉब है, किसी स्टेट में जॉब नहीं है, किसी स्टेट में क्या है। तो हमारा आज स्टेट को एक इंडिया के अंदर हम लोग इसको परिकल्पना कर रहे हैं। लेकिन आप सुनकर ताजुब होंगे कि आज से 5000 साल पहले के जो लोग थे और जो लोग अभी भी हैं, ठीक है, अभी जो है, उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो 5000 साल पहले इस अभी के जो इतने टेक्नोलॉजी के होते हुए भी वो सभ्यता हमसे कहीं ज्यादा डेवलप्ड थी। कैसे? तो ये सारी की चीजें आपको 1 बाय 1 चीजों को आपको समझाएंगे। चल देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ये एक नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा, यह एक क्या था, नगरीय सभ्यता थी। चलिए, हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, आपको अगर पूरा लाइन वाइज लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। यह एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। ठीक है, यहां पर
सभी लोग नगर में होते थे, विलेज पे नहीं रहते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारतीय सभ्यता के विकास का एक प्राचीनतम काल माना जाता है, यानी कि भारत का जितनी भी सभ्यता हुई है अभी तक, ठीक ना, उन सब सभी सभ्यताओं में ये एकदम प्राचीनतम काल पर माना जाता है। मैंने कहा ना ये बहुत विकसित सभ्यता भी थी। मैं आज से आपको लगभग 2 साल पहले अपने एक चैनल पर मैंने आपको बताया था, एक क्लास में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही डेवलप सभ्यता थी। ये लाइन को आप रिपीटेड है वहां पर, आप कभी भी जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उस पर बहुत सारी चीजें को बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता थी, प्राचीनतम सभ्यता है भारतीय सभ्यता में प्राचीनतम सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी हम लोग जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीपों में अगर प्रथम नगरीय अगर क्रांति को देखा जाए तो इस अवस्था पर हमें यह दर्शाया जाता है। किस पर सर? तो यह एक प्रथम नगरीय क्रांति, हम लोग इसी को प्रथम नगरीय क्रांति, ठीक है, इसको हम लोग दर्शाते हैं, राइट। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के जो नींव किसी ने रखा था, मतलब एक कहा जाए ना कि इनका चिंगारी अगर किसी ने सुलगाया था तो वो थे सबसे पहले चार्ल्स मेनर्स। चार्ल्स लिखिएगा, चार्ल्स मेसन्स, ठीक ना, मेसन भी बोलते हैं इसको, चार्ल्स मेसन्स, ठीक है। इन्होंने 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीनतम सभ्यता का दबे होने का उन्होंने बात लिखी थी, ठीक है। उन्होंने कहा था, चार्ल्स मेनर्स में कहा था कि हड़प्पा एक प्राचीन सभ्यता है जो लोगों को पता होना चाहिए, बस इन्होंने सिर्फ लिख दिया था। लेकिन ये बात यहां तक नहीं रुकी, ठीक है, ये बात आगे तक गई। कहां तक गई सर? चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। आगे समय आता है उनके जस्ट बाद कि भारत का अगर पुरातात्विक का जनक माना जाए, भारत का पुरातात्विक जनक कीजिएगा, पुरातात्विक जनक, तो याद रखिएगा पुरातात्विक जनक में हम लोग अगर उनको माने तो उनका नाम है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम ये पुरातात्विक का एक जनक माना जाता है। इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता तो है लेकिन इन्होंने किसी भी स्थल को महत्व ही नहीं दिया। इन्होंने जितने भी स्थल थे जब वो खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में तो इन्होंने कहीं पर उसके महत्व नहीं रखा, महत्व ही नहीं दिया, उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दिए, ठीक है। तो इनको हम लोग सिर्फ अलेक्जेंडर कनिंगम को हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये पुरातात्विक स्रोत के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद समय आता है कब? 1921 ईस्वी, 1921 में एक छोटी सी घटना थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि पाकिस्तान जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं। देखिए ये जो आप देख रहे हो आज के डेट में, ठीक है, अगर हमसे थोड़ा सा गड़बड़ हो तो समझिएगा। तो ये जो जगह देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर एक बार रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था, ठीक है, रेलवे का ट्रैक की खुदाई हो रही थी क्योंकि उसमें तो ब्रिटिश शासक थे 1921 में, तो वो लोगों को जरूरत बहुत पड़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे। तो उस रेलवे ट्रैक्स को, ठीक है, तो आप जानते हो कि रेलवे ट्रैक जब बनती है तो वहां पर बहुत सारे ऐसे जमीन होती है जिसको उखाड़ा जाता है, ठीक है, उस पर ट्रैक बिछाने के लिए मिट्टी, उसके बाद बड़े बड़े जो पत्थर है उसको डाला जाता है, ट्रैक्स को बिछाया जाता है, तो उसमें काफी खर्च भी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत लेती है। तो जब उसको खुदाई चल रही थी वहां पर, तो वहां पर कुछ ईंटें दिखी, ठीक है, ईंटें, तो उन्होंने क्या किया कि मजदूरों ने उस ईंटों को यूटिलाइज करना चाहा, लेकिन वहां पर एक शख्स थे, ठीक ना, जिनका नाम था जॉन मार्शल। ये बात आप याद रखिएगा, क्या नाम था उनका? जॉन मार्शल।
ठीक है, जॉन मार्शल जिनके निर्देश पे ये हो रहा था। तो इन्होंने उस ईंट को देखा और देखने पर, ठीक ना, उन अब देखो पढ़े लिखे इंसान है, उन्होंने देखा तो वो चीज को समझे, ठीक ना, कि क्या है भाई। तो उन्होंने अपने निर्देश पे, एक इंसान थे जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। इनको कहा कि आप इस पे स्टडी करो, ठीक ना, आप इस पे, ठीक ना, गौर कीजिए और मुझे बताइए क्या है। तो इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले 1921 में खुदाई करवा कर उस पर स्टडी कर कर हमें बताया कि नहीं, ये जो सभ्यता है ये सभ्यता आज की नहीं है, ये तकरीबन हजारों हजारों वर्ष पुरानी है, जो अब ये सभ्यता खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पर नहीं है। समझ गए बात को। तो आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो 1921 में किनके निर्देशक पे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तो किनके निर्देश में हुआ था, राय बहादुर साहनी। अच्छा, निर्देशक कौन थे, तो जॉन मार्शल, ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो हमने आपको कहा कि ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो प्राग ऐतिहासिक काल एवं कांस्य काल में थी। ये प्राग ऐतिहासिक क्या, तो प्रो हिस्टोरिक, मैंने आपको इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर वीडियो मैंने दिया था, तो इस पर आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा पीछे जाकर। प्रो हिस्टोरिक, ठीक है, यानी कि यहीं पर प्रो हिस्टोरिक जो काल थी और ब्रॉन्ज काल में ही ये आपका सभ्यता पनपी थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस बात को समझते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये जो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, ठीक है, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आखिर ये सर आपने तो हमें बताया कि कब से कब तक था, कब हुआ था, लेकिन मुझे अभी तक ये कंफर्म पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो सभ्यता है, ठीक है, ये आखिर इसका कौन सा डेट काल में था, क्योंकि 2025 तो अभी आप देख रहे हो, तो 2025 तक तो हमने कहीं पर भी हिस्ट्री में जिक्र नहीं देखा कि वो एग्जिस्ट किया था सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोल रहे हो, तो इसका आखिर समय काल क्या थी, इसका जो समय था वो था क्या। तो चलिए अब इसके हम लोग काल को समझते हैं, जो काल निर्धारण हुआ है, ठीक है, काल निर्धारण। तो निर्धारण, अब काल निर्धारण को लेकर मैं आपको बताता हूं कि जो इसका समय थी वो समय क्या थी। देखिए, तो विद्वानों को अगर माने जाए तो बड़े बड़े विद्वानों ने इसमें अपना अपना मत दिए हुए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इस पर रिसर्च हो रहा है, ठीक ना, कहीं ना कहीं ये चीज हम लोग अभी आज भी हम लोग इस पर रिसर्च चली रहा है, खोज चली रहा है। तो हम लोगों ने इसको कैसे समझे, ठीक है। तो विद्वानों का कुछ मत है, ठीक है, विद्वानों का अपना मत है, अपना मत है, क्या मत है, तो चलिए आपको वन बाय वन आपको समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 5 विद्वानों ने अपना अपना बात कहा है। तो पहला जो विद्वान है उनका नाम क्या है, देखिए उनका नाम है सर मार्टिमर व्हीलर, ठीक ना, सर मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, सर मार्टिमर व्हीलर। सर मार्टिमर व्हीलर का क्या कहना है कि इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड नंबर में जो विद्वान थे उनका नाम था आपका वुली, ठीक है, वुली का कहना है कि इनका जो समय काल था वो समय काल 2800 ईसा पूर्व था, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि यह 2800 ईसा पूर्व से कब तक था, इन्होंने इतना कुछ क्लियर नहीं किया था। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में जो विद्वान थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल, जिनके निर्देश में हुआ था सर जॉन मार्शल। इन्होंने भी सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में अपना मत दिए। तो इन्होंने क्या कहा था कि 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व, 3250
ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व, इन्होंने कहा। ठीक है, इसके बाद आता है डीपी अग्रवाल, फोर्थ नंबर में आते हैं डीपी अग्रवाल। ये बहुत बड़े विद्वान थे, अग्रवाल, प्रकांड विद्वान डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो समय काल था वो 2350 से लेकर 1750 था। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, और फोर्थ नंबर में अगर आप फिफ्थ नंबर में अगर आप देखा जाए तो यहां पर थे अल्विन। अल्विन भी एक विद्वान थे। तो अल्विन का क्या कहना है? अल्विन का कहना था कि ये जो समय काल है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था 2150 से लेकर 1750। 2150 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आप देख सकते हैं कि अल्विन, डीपी अग्रवाल जी और अल्विन जी का लगभग सेम जा रहा था। इसीलिए हम लोग जब कार्बन डेटिंग, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग C14 में जब हम इसको देखें, हम लोग जब इस पर रिसर्च किए हम लोग, तो ये पता चला कि ये 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो क्या था पॉइंट, देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, डेटिंग से हमें क्या पता चला? C14, याद रखिए, कार्बन 14 से हम लोग जब इस पर रिसर्च किए तो हमें पता चला कि इसका जो डेट निकल कर आया वो 2350 ईसा पूर्व से, ठीक है, से 1750 ईसा पूर्व था। यानी कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो डीपी अग्रवाल जी लगभग बहुत 100% सही हो गए थे, और अल्विन जी भी आमतौर पर देखिए तो एकदम सही हो चुके थे। ठीक है, तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगले क्लास पर हम लोग फिर से दूसरे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।